अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि किस तरह हम ऑनलाइन लैपटॉप ऑर्डर कर सकते हैं। तो देखिए, मैं अभी वेबसाइट खोल के बैठा हूँ बैंक अल-फलाह की अल्फ़ा मॉल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये लैपटॉप सेलेक्ट किया है, डेल का लैटिट्यूड 5410 और इसकी जो डिस्क्रिप्शन और डिटेल है ये आप पेज पे देख सकते हैं। इसकी ये पूरी डिटेल लिखी है, 6 मंथ की वारंटी है और ये सारी डिटेल आप देख सकते हैं कि किस चीज़ की वारंटी है और किस चीज़ की नहीं है, कितनी रैम है ये देखें। और सलाम टेक नाम है इसका दुकानदार का जो ये भेज रहा है। इसकी शॉप विज़िट करते हैं, क्या क्या है इसके पास प्रोडक्ट ये आप देख सकते हैं। इसके पास कौन सी प्रोडक्ट है, क्या क्या चीज़ें हैं और उनकी नीचे प्राइस भी लिखी हुई हैं। और देखते हैं इसकी मतलब क्या वैल्यू है। बैक करते हैं और दोबारा मैं मार्चेंट कनेक्ट विद मार्चेंट पे टैप करूँगा तो ये देखो उसका नंबर आ गया, व्हाट्सएप पे रब्ता हो गया इसका इस पर, ये देखें। ठीक है, तो दोबारा इस दुकानदार की डिटेल लेते हैं। मैं फेसबुक पे इसका पेज देख रहा हूँ, salamtech.pk के नाम से। कितने लाइक्स हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, कहाँ पे है ये शॉप, अबाउट पे टैप करूँगा। उसके रिव्यूज़ देखेंगे कि किस टाइप का बंदा है, क्या है, कितनी डिटेल है, क्या इसकी कंप्लेंट कितनी है ऑनलाइन। ये देखें, ये मैंने इसका पेज अल्फ़ा मॉल से हट के ये दूसरा उसका ऑफिशियल उसकी वेबसाइट खोली है तो उस पर क्या रेट है, उसके 68,000 रेट है और वहाँ पे 75,000 का रेट था अल्फ़ा मॉल पे। देखो कितना डिफरेंस है। तो अगर COD पे आप लेते हैं तो क्या अमाउंट बनती है और अगर आप इंस्टॉल पेमेंट पे लेते हैं तो क्या अमाउंट बनती है। तो कितना फ़र्क, 7,000 का तकरीबन फ़र्क है। और इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये अल्फ़ा मॉल वाले किस्तों पे कितना ले रहे हैं और COD पे कितने में पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिटेल यहाँ भी लिखी हुई है, सेम टू सेम यहाँ भी डिटेल है, वहाँ भी सेम डिटेल लिखी हुई है। ये मैंने प्राइस डिफरेंस के लिए ये मैंने पेज खोला हुआ है कि इनका कितना काम है, क्या सलाम टेक वालों का, और क्या क्या चीज़ें ये बेचते हैं, क्या ऑफिशियल वेबसाइट है कि एड्रेस वगैरह, ऑफिशियल काम कितना अच्छा है। तो उस हिसाब से मैं इनकी पूरी बायोडाटा ले रहा हूँ कि करते उससे रब्ता। ये व्हाट्सएप मैंने उसका खोला, उसका नंबर देखिए, उससे मैंने बातचीत की कि क्या कंडीशन है, क्या वारंटी है, किस चीज़ की वारंटी है, सारी मैंने उसकी कन्वर्सेशन की है उससे। और फिर उसके बाद ऑर्डर प्लेस कर दिया है। ये आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं ईमेल का। ये उन्होंने फ़ोटो भेजे थे वहाँ दुकान पे कि ये लैपटॉप हम भेज रहे हैं आपको। देखिए इसकी पोर्ट देखिए और उसकी कंडीशन देखिए, साफ़ और क्लियर कंडीशन है। और मैंने ये लैपटॉप 10th जनरेशन का सिलेक्ट किया है, डेल का। 256 GB SSD और 16 GB रैम है इसकी। और ये आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। ये उसने वीडियो बनाकर भेजी थी इस लैपटॉप की। तो देखिए, हम ये आपको लैपटॉप दे रहे हैं, ये शॉप की वीडियो है, वहाँ से कराची से ये वीडियो पर रिकॉर्ड करके मुझे भेज रहा है कि मैं ये आपको पीस भेज रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये पीस बिल्कुल ओके लग रहा है, अच्छी कंडीशन में लग रहा है। और ये सारी डिटेल आप देख लें, हमें पूरी डिटेल, ये अच्छा बंदा था, ठीक से बात की उसने, अच्छी तरह बात की, हर चीज़ की डिटेल देने की कोशिश की। और ये फाइनली जब ये पार्सल उसको पैक करना था तो वो ऑन करके मैंने उसके रिक्वेस्ट की कि ऑन करके चेक करवा मुझे, रैम वगैरह, SSD वगैरह, स्क्रीन वगैरह चेक करवा। और ऑडियो भी दो डिस्क्रिप्शन, लेकिन उसने ऑडियो डिस्क्रिप्शन नहीं दी, ऑडियो में सिर्फ वीडियो भेजी उसने। तो ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये पार्सल पैक किया तो उसकी भी फ़ोटो उसने मुझे भेजी कि ये मैं इस तरह का पार्सल पैकिंग कर रहा हूँ। और फिर फाइनली तय हुआ। ये अल्फ़ा मॉल पे प्लेन 3 मंथ, 6 मंथ और 1 साल का प्लेन, ये ऑर्डर प्रूफ और DC समेत ये पूरी डिटेल। दोस्तों, बड़े इंतज़ार के बाद 2 दिन के बाद ये पार्सल मेरे पास आ गया, घर पहुंच गया। ये आप तफसीलात देख सकते हैं, उसकी एड्रेस, मेरी एड्रेस। ये अब पार्सल हम खोलने जा रहे हैं। दोस्तों, ये मैंने COD पे नहीं लिया, इंस्टॉलमेंट पे लिया है। ये किस तरह लेते हैं, क्या प्रोसीजर है, किस तरह ऑर्डर किया जाता है, ये इसकी पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका, उसका मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में।
और ये हम लैपटॉप ओपन करने जा रहे हैं। मैं आपको ये साथ साथ बताता चलूँ कि ये लैपटॉप बिल्कुल भी न्यू नहीं है, लाइक न्यू है और रिफर्बिश्ड नहीं है, खुला हुआ नहीं है। और इसकी कंडीशन मतलब गुड कंडीशन लिखा हुआ था कि गुड कंडीशन में है। और न्यू लैपटॉप जो है वो तकरीबन कम से कम 1,25,30,000 का मिल रहा था, और ये यूज्ड लैपटॉप मुझे पड़ रहा था 75,000 रुपये में। और न्यू लैपटॉप की जनरेशन जो थी 13 जनरेशन और कोर i3 में था, लेकिन ये यूज्ड लैपटॉप जो है वो 10th जनरेशन और कोर i5 में है। तो ये फ़र्क है। और इसकी मैन्युफैक्चर डेट तकरीबन इसकी 2020 है, मतलब 2020 में ये लॉन्च हुआ था। मतलब इसका कि ये 4-5 साल यूज्ड लैपटॉप है। मेरी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जनरेशन वाला लैपटॉप लूँ, क्योंकि लेना भी मैक्सिमम जनरेशन वाला लैपटॉप चाहिए। उसकी वजह यह है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, और जितनी जनरेशन नीचे होगी उतना लैपटॉप आपका पुराना होगा। कोशिश कीजिए जब भी लैपटॉप ले तो लेटेस्ट जनरेशन वाला ले, ताकि वो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी हो और उसमें कम से कम यूज हुआ हो। इसकी आप पैकिंग देख सकते हैं, 5-6 लेयर हैं, अच्छी तरह पैक किया हुआ है ताकि कोई डैमेज वगैरह ना हो। और ये जो है ना लैपटॉप, ये गेमिंग के लिए नहीं है, ग्राफिक्स डिज़ाइन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये कमर्शियल या बिजनेस यूज़ के लिए है और लाइट वेट है। और मैंने 14 स्क्रीन इसलिए सिलेक्ट की ताकि इजी टू कैरी हो, आसानी से लेके जा सकें, कहीं भी उठा के ले सके, लाइट वेट हो। और बड़ी स्क्रीन जितनी होती है उतनी कैरी करना मुश्किल हो जाती है, बड़ा हो जाता है, और वो बैटरी भी ज़्यादा यूज़ करता है स्क्रीन की वजह से। और इस लैपटॉप की मैंने जब ऑनलाइन और ऑफलाइन कंपेयर की तो तकरीबन सेम थी, इतना बड़ा डिफरेंट नहीं था। तो मैं इस मामले में बिल्कुल रिलैक्स था कि ऑफ़लाइन और ऑनलाइन मार्केट का रेट तकरीबन सेम ही है। तो ऑफ़लाइन मार्केट में इंस्टॉलमेंट पे लेना तो बड़ा दुश्वार होता है, मुश्किल है। तो ये ऑनलाइन इजी है, आसान है इंस्टॉलमेंट पे, और घर बैठ के आप ऑर्डर कर सकते हैं। इस लैपटॉप के मुतल्लिक़ आपको मज़ीद तफ़सीलात या किस तरह ऑर्डर किए जाते हैं इंस्टॉलमेंट पे, और ये किस तरह सिस्टम होता है, क्या होता है, इसकी वीडियो भी बनी हुई है। लेकिन आप मज़ीद जानना चाहें तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं आपके कि किस तरह होता है। और न्यू लैपटॉप मैंने इसलिए भी नहीं सिलेक्ट किया कि उनकी भी वारंटी नहीं होती, ऑफिशियल वारंटी नहीं होती, क्योंकि ये डेल जो कंपनी है और तकरीबन मोस्टली कंपनी अमेरिकन कंपनी होती है एसस के अलावा, तो वहाँ वारंटी क्लेम करना इंतहाई मुश्किल होता है। वारंटी क्लेम हो ही नहीं सकती। अगर मशीनरी है कोई भी फॉल्ट आया तो आपको अपना खर्चा करके वो रिपेयर करवाना पड़ेगा यहीं लोकल मार्केटों से। तो मैंने सोचा कि यूज्ड लूँ या वारंटी वाला लूँ, बात तो एक ही है, वारंटी क्लेम वैसे ही नहीं होती। बस ये इशू होता है कि बैटरी यूज्ड होती है और बैटरी की उम्र भी 5 साल ही होती है। उसके बाद बैटरी आहिस्ता आहिस्ता उसकी परफॉर्मेंस कम होती जाती है। तो ये तकरीबन 3-4 साल 5 साल यूज्ड है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैन्युफैक्चर 2020 है। तो अल्लाह खैर करे। और मैंने पूछा था वेंडर से कि इसकी बैटरी कंडीशन लाजमन अच्छी हो, अच्छी कंडीशन वाला दें मुझे, ख़राब बैटरी वाला नहीं देना मुझे अच्छी कंडीशन वाला चाहिए लैपटॉप। तो देखते हैं कैसा होता है। ये मैं देखिए अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ और देखते हैं कैसा है लैपटॉप। और जो वारंटी के रूल्स थे, वारंटी की बात करें तो वारंटी हर चीज़ की वारंटी नहीं थी। रिपेयरिंग वारंटी थी और चेंज की वारंटी नहीं थी, और वारंटी में डिस्प्ले की वारंटी नहीं थी। इंटरनल जो थे पार्ट्स सिर्फ उनकी वारंटी थी, वो मखसूस पार्ट से, हर चीज़ की वारंटी नहीं है।
तो ये भी प्रॉब्लम है। ये देखिए मैंने चार्जर ओपन किया, उन्होंने कहा था हम चार्जर हो सकता है ओरिजिनल या डुप्लीकेट दें, तो उन्होंने देखो डुप्लीकेट चार्जर दिया है। मेरा दिल बैठ गया ये चार्जर देखकर। ये तो फ़ैन में 12 वोल्ट फ़ैन में यूज़ होता है मेरे ख्याल में ऐसा चार्जर। चाइना का लोकल चार्जर है। 75,000 वाली चीज़ पे ये चार्जर देख के थोड़ा दिल बैठ गया यार। और देखते हैं लैपटॉप की कंडीशन। अब बाहर से कंडीशन देखते हैं। ये पैकिंग देखें किस तरह की हुई है। पैकिंग लाइट वेट है, स्लिम है, अच्छी डिज़ाइन है और ये सिल्वर कलर में देखे हैं। और डेल ने काफ़ी लैपटॉप्स जो है ना पहले वाले जनरेशन वाले वो ब्लैक में ही बना है। अभी जो है ना रिसेंटली इन्होंने सिल्वर भी लॉन्च किया है HP वालों की तरह। और ये देखिए मैं खोल रहा हूँ, उसकी कंडीशन देखें, बैक साइड से देखें किस तरह की कंडीशन है और कितना यूज़ है। कलर उतरने से पता चल जाता है कितना यूज है। ये देखिए कॉर्नर से, साइड से मैं अच्छी तरह इसको देख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऊपर से गिरा हुआ टूटा हुआ तो नहीं है। ये देखिए पोर्ट में थोड़ा मसला लग रहा है। ये पोर्ट देखिए टूटी हुई है। देखें ये नेटवर्क पोर्ट टूटी हुई है, जबकि उसने डिस्प्ले फ़ोटो में मुझे दिखाया था कि पोर्ट अच्छी कंडीशन में थी। तो उसका मतलब उसने जो फ़ोटो दिखाए थे वो कुछ और थे और लैपटॉप कुछ दूसरा पीस दिया है। तो ये बेवाजिबी है, गलत है। तो उसने ये देखो, इसी वजह से पाकिस्तान में ऑनलाइन काम नाकाम है। लोग धोखा और फ्रॉड करते हैं। चीज़ एक दिखाते हैं, बेचते दूसरी हैं। कुछ रुपयों कमाने के लिए अपनी जो है न अपनी सेल अपनी क्या पूरे पाकिस्तान की सेल पे असर इम्पेक्ट पड़ता है इनका। कि अगर ऐसी धोखाधड़ी होगी तो कौन लेगा लैपटॉप, कौन ऑनलाइन चीज़ें मंगवाएगा। ये देखिए आप इसकी कंडीशन देखिए, अंदर से अच्छी कंडीशन लग रही है। मैं ऑन कर रहा हूँ ये लैपटॉप और ये देखिए ऑन हो रहा है। और बस ये नेटवर्क पोर्ट का ही इशू लग रहा था और मैं इसको बाद में चेक कर लूँगा। नेटवर्क पोर्ट काम कर रही है कि इसका नेटवर्क पोर्ट का फ्लिप जो है ना प्लास्टिक वो टूटा हुआ है। अंदर से पोर्ट मुझे ठीक लग रही थी। ये देखिए ऑन हो चुका है। अब इसका टच पैड चेक करते हैं। टच पैड काम कर रहा है, बटन वगैरह काम कर रहे हैं या नहीं मैं चेक कर रहा हूँ अभी। टच पैड ओके है बिल्कुल। और ये बेबी को इग्नोर कीजिएगा, बेबी बार बार हाथ लगा रही है। तो बटन चेक कर दें, मैं इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं यार, ताकि नुकसान ना कर दे। मैंने डब्बू वगैरह से खेले इसको, ठीक है, माजरत। ये देखिए मैं अब कीपैड और टच पैड और बटन वगैरह चेक कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ओके है। और उसके बटन सारे चेक करूँगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कीबोर्ड में। टाइप करके देख रहा हूँ, ओके बिल्कुल। और उसकी डिटेल देखूँगा कि डिटेल कितनी है, क्या है। जो वाकई जो थी ऑर्डर करते वक्त वही डिटेल है क्या, रैम वगैरह वही है और वही है, जनरेशन का ही है। और मैं अभी चेक कर रहा हूँ, लेकिन ये 8 GB रैम लिखा हुआ है। वहाँ पे लिखा हुआ था कि ये लैपटॉप हम 16 GB DDR4 दे रहे हैं, ये 8 GB DDR4 थे। ये एक और धोखा किया है इन्होंने कि DDR इन्होंने पूरे 8 GB DDR कम दी है। और ये प्रोसेसर जो है U है, तो ये भी मैं चेक करूँगा। बाकी ओके है, डिस्प्ले ओके है, साउंड वगैरह भी ओके है, मैंने साउंड चेक किया है। और तो मैं यही समझता हूँ पाकिस्तान में लोग ऑनलाइन काम से, ऑनलाइन ऑर्डर करने से यही वजह है डरते हैं कि 2-4 रुपयों कमाने के लिए ये धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं। तो इसी वजह से मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ऑनलाइन कारोबार नाकाम है। कुछ चंद रुपयों के लिए अपना मतलब कमाने के लिए ये कुछ ना कुछ कमी पेशी कर देते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। तो ये सारा प्रॉफिट का कमाने का चक्कर है, इसी वजह से ये नाकाम है ऑनलाइन काम और ऑनलाइन शॉपिंग। वरना इंटरनेशनली आजकल यही चल रहा है, लोग
पूरी तरह ऑनलाइन काम पे ही घर बैठ के ही ऑर्डर करते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत धोखा वगैरह की वजह से कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन उसकी मेरे ख्याल में तादाद बहुत कम है। मेजॉरिटी है ना वो बस पैसे बनाने के चक्कर में। अब इसकी रेपुटेशन और वैल्यू में रिव्यूज़ में क्या दूँ, उसको क्या बोलूँ। ये मैंने रैम चेक करने के लिए प्रोसेसर चेक के लिए बायोस में गया और तफसीलात देखी और फिर ये चेकिंग दोबारा की, कंप्लेन की कि ये आपकी ये जो पोर्ट है ये टूटी हुई पोर्ट वाला आपने लैपटॉप दिया है। मैं गुस्सा हुआ बहुत उस पर। मैंने बोला कि आपने जो पीस दिखाया था वो तो नहीं है, ये तो पीस टूटा हुआ है। और फिर उसने बात की, बोले ये मैं इंक्वायरी करके आपको बताऊंगा। और फिर मैंने और मज़ीद बोला कि आपने रैम भी कम की है, DDR4 देखें कितनी रैम लिखी हुई है, ये आपने रैम भी कम दी हुई है, पूरा 8 GB का। और उसकी मैंने ये भी प्रूफ दिए, देखो यहाँ 16 GB लिखा हुआ है और वहाँ बायोस में 8 GB दिखा रहा है। और ये देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है 16 GB DDR4। तो ये एक मसला है। 2 मसले मैंने नोट किए। मैंने उससे कंप्लेंट की, बात की, कन्वर्सेशन की कि ये मसला मेरा हल करो, इसका क्या सल्यूशन है। तो उन्होंने काफ़ी देर चैटिंग के बाद उसने बोला मैं ऑफिस से रब्ता करता हूँ, देखता हूँ कि कहीं आपको दूसरा पीस तो नहीं मिल गया। पर बातचीत होने के बाद उसने बोला कि मैं आपको 4000 रुपये रिटर्न कर रहा हूँ रैम के और इसके नेटवर्क पोर्ट की प्लस। दोस्तों मैंने उससे बोला कि मुझे नेटवर्क पोर्ट दें, न्यू दें, दोबारा पार्सल में भेजें या तो मुझे इसकी पेमेंट भेजें। तो उसने मुझे पेमेंट उसकी 500 रुपये भेजी और DDR4 8 GB की 3500 रुपये भेजी। और नेटवर्क पोर्ट ना ऑनलाइन मार्केट में दोबारा मिल रही है ना ऑफलाइन मार्केट में। तो ये प्रॉब्लम हो गई। ये था रिव्यू। खुदा हाफिज़।